चौथा नंबर में क्या कह रहा है, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 ये हम लोग का बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद का घात कितना है, 4 है। सिंपल, बहुपद का घात जितना होगा उतना शून्य होगा। ठीक है, मतलब इस बहुपद का शून्य 4 होगा। के 2 शून्य ये दिया हुआ है हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। याद रहे यहाँ जो है ना 2 जोर घटा √3, मतलब कि एक ठो शून्य है 2 जो √3, दूसरा शून्य है 2 घटा √3। ठीक है, एक ठो ये शून्य और एक ठो ये शून्य इस बहुपद का दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 ठो शून्य दिया हुआ है तो और 2 ठो शून्य होगा, उन 2 शून्यकों को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप देखोगे बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे हल, इसको तो लिखना नहीं भूलना है। आगे लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि लिखो या चूंकि लिखो। ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग का बहुपद है, ठीक है, बहुपद उसको लिख लो, x पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26² प्लस 138x माइनस 35 लिख लिया। के 2 शून्य, के 2 शून्य क्या क्या है, वो है 2 प्लस माइनस √3 है। ठीक है, क्योंकि इस बहुपद का शून्य की ये दोनों ठो हैं। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 2 जोर घटा √3। जो शून्य होता है उसी को तो हम लोग x बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत, इतना हम लोग कह सकते हैं। मतलब x बराबर ये हो गया, इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं, या x इस 2 को बराबर के इस पर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 2, ये जोर में है इस पर आके घटा हो गया। ठीक है, अब ये बच गया √3, जोर घटा √3 बच गया। कोई दिक्कत, मतलब एक बार जोर में एक बार घटा में। ठीक, अच्छा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक बात ध्यान दे, इस साइन को यहाँ लिख लेना। ठीक है, यहाँ बगल में हो गया थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे कोई दिक्कत, इधर किए तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। जो काम करना है दोनों तरफ करना है। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब देखो क्या ये इस रूप में है, a घटा b पर होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, फटाफट से बोलो। याद है कि नहीं, a स्क्वायर घटा 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x पर स्क्वायर हो जाएगा, घटा 2ab 2ab 2ab, b मेरा 2 है तो 2 दूनी 4x हो गया। उसके बाद जोर b स्क्वायर मतलब 2 पर स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इधर देखो प्लस माइनस है, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस ही हो जाएगा, तो √3 पर स्क्वायर मतलब पूरा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। हम किए क्या, देखो x घटा 2 पर होल स्क्वायर, यहाँ उतना डिटेल नहीं करना है क्योंकि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, चलेगा काम नहीं चलेगा। इसीलिए अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसको हम लोगों ने क्या किया, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर घटा 2, उसके बाद a लिखते हैं, a मेरा x है, उसके बाद b लिखते हैं, b मेरा 2 है, उसके बाद जोड़ लिखते हैं b स्क्वायर, b मेरा कितना है 2 है तो 2 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये x हो गया, जो 2 पर स्क्वायर का मतलब
4, 2 ठो 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ की अगर बात करेंगे प्लस माइनस रूट 3 पर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, अगर हम इस प्लस रूट 3 को स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, रूट 3 गुना रूट 3 करना पड़ेगा, तो रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। अगर हम माइनस को लेके करते हैं, माइनस रूट 3 पर स्क्वायर करते हैं, सॉरी स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 को माइनस रूट 3 के साथ गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर प्लस हो गया, और रूट 3 पूरा 3 हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको एक साथ में क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। कोई दिक्कत, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब हम रूट 3 पर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, और इसकी जगह हमने इसको लिख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तब भी थोड़ा सा फिर वीडियो को रिवर्स करके पीछे करके अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग एक तरफ 0 कर देते हैं। ठीक है, या इस 3 को हम इस पार लेके आ जाएंगे, ये 3 जोड़ में है, इस पार आके क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। मतलब ये 4 में से ये 3 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 1 कर दिया बराबर 0। इस 3 को हमने बराबर की इस पार लेके आ गया, तो इसे क्या बच गया, 0 बच गया, है ना। और ये 3 घटा में है, तो 4 में से 3 चला गया तो बचा क्या, 1 बचा, नहीं कोई दिक्कत। अब जब ये निकला, क्योंकि ये जो है ये शून्य किसका था, इसका, इसका जब शून्य निकला तो हम इसको आगे लेकर के काम बना दिए। अब ये जो निकला ये एक गुणनखंड है, किसका, इस बहुपद का। ठीक है ना, इस बहुपद को फिर हम लोग जब आगे तोड़ेंगे, इस बहुपद को क्या करेंगे, फिर आगे तोड़ेंगे तो इस रूप में आगे बढ़ेगा, फिर हम लोग को x बराबर इतना निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया इस, सॉरी ये एक गुणनखंड, ये जो बहुपद निकला ये इस बहुपद का गुणनखंड है। मतलब हम जब इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करेंगे, इसको भाग कर इससे इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, भागफल शेष आएगा। ठीक है, भागफल सॉरी शेष 0 आएगा। कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नीचे अगर ज़्यादा जगह हो तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर घटा 4x जोड़ 1 को भाग से भाग करेंगे, इसको इस बहुपद को, 6x पावर 3 घटा 26x स्क्वायर जोड़ 138x घटा 35। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, भाग करना है। चाहे तो ऊपर में लिख लेते हैं, इधर और लिखने का ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग यहाँ ऊपर में लिख लेंगे। ठीक है, इधर वाले को ऊपर में लिख लेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, भाग करना है। भाग करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो फिर हम लोग सीख लेंगे यहाँ भाग करना। ध्यान दो, यहाँ जो है पहले वाले को देखो ना, यहाँ जोड़ है ना, यहाँ भी जोड़ है, मतलब हमें कोई साइन नहीं लगाना है। यहाँ देखो x का पावर कितना है, 2 ठो है, यहाँ कै ठो है, 4 ठो, तो यहाँ 2 ठो है, यहाँ कै ठो है, 4 ठो। 4 ठो लाने की क्या करना पड़ेगा, 2 ठो और चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे x पर पावर 2, ये 2 और ये 2 मिलकर के कितना हो गया, 4। ठीक है, लिख दिया। बस सबसे पहला को ही हम लोग को बराबर करना है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इससे बाकी सबको गुना करते चले जाना है। देखो यहाँ जोड़ है, यहाँ घटा है, तो घटा गुना जोड़ क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 का 4 हो गया। ये x है, ये x पर पावर 2 है, मतलब यहाँ 1 ठो x और यहाँ 2 ठो x, तो 1 ठो और 2 ठो कितना ठो हो गया, 3 ठो x गुना हो रहा है, तो x पर पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ठीक है, जैसे हम लोगों ने गुना किया x पर पावर 2 और x पर पावर 2, तो x पर पावर 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ 1 ठो x, यहाँ 2 ठो x, तो क्या हो गया, 3 ठो हो गया x। ठीक है, आगे चलो, यहाँ जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, तो यहाँ जोड़ लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद ये 1 है, 1 से हम एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ऐसी लाइन खींच देना है, ठीक है। चाहे तो आप लोग यहाँ तक भी लाइन खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ का साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब जोड़ है, जोड़ है तो यहाँ घाटा लिखो, यहाँ घाटा है ना तो यहाँ जोड़ लिखो, यहाँ जोड़ है तो यहाँ क्या लिखो, घाटा लिखो, ठीक है। ये साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन गलत किया मतलब पूरा मैथ गलत हो जाएगा, तो हमें यहाँ साइन को विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। साइन गलत मतलब पूरा मैथ गलत, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, जरा सा भी मिस नहीं करना है। चलो अब देखो ये x, अब देखो ना इस सब का जो साइन है ना वो नीचे हो गया, इस बात को ध्यान में रखना है। क्यों कहाँ कैसे उसमें उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ध्यान में इतना रखना है, ऐसे करना है। आगे चलते हैं, तो ये x पर पावर 4 जोड़ में और ये घटा में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी x पर पावर 3 है और ये भी x पर पावर 3 है, ये है घटा में और ये है जोड़ में। ये किस में है, घटा में, और ये किस में है, जोड़ में। इस साइन को नहीं देखना है, इस साइन को, घटा को नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है, ठीक है। तो एक जोड़ में और एक घटा में, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, घटाना पड़ेगा। तो घटाते हैं, 6 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना किससे घटाए, इस 6 से घटाए ना, 6 का साइन क्या है, घटा है, तो हमें यहाँ घाटा लिखना है, ठीक है। अगर ये 6 का चिन्ह जोड़ होता तो हम क्या करते हैं, जोड़ लिखते हैं, जोड़ का साइन वैसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो इस x, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दोनों एक जैसा है। अब इसका साइन को देखना है, इसका चिन्ह है घटा और इसका भी चिन्ह है घटा, दोनों का चिन्ह क्या है, घटा। जब दोनों का चिन्ह घटा है तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। एक जैसे चिन्ह को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ 26 एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, 1 तो 26 और 1 कितना हो गया, 27 हो गया, नहीं 27 एक्स स्क्वायर। ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लिखना है। अब बाकी को उतार दो, जोड़ 138 एक्स घटा 35 लिख लिए। चलो अब हम लोग आगे करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, ये घटा है, यहाँ घटा है क्या, घटा नहीं है, तो यहाँ घटा लाना है। घटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ घटा डाल देंगे। जैसे हम घटा डालें तो यहाँ आ गया घटा, ठीक। देखो अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या, नहीं है, तो इस 2 को लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाए यहाँ 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ x कैठो, x का पावर कितना है, 3 है, यहाँ कैठो है 2 है, तो कैठो x लगाना है, यहाँ 1 ठो लगाना है। जैसे हम 1 ठो लगाएंगे, 1 ठो और यहाँ 2 ठो, पावर कितना हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा, तो 1 ठो x लगा दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये x और ये x पर पावर 2 मिलके हो गया x पर पावर 3, ठीक। पहला पूरा, जैसे ही पहला पूरा हुआ अब कुछ नहीं देखना है, बाकी सबको गुना करके डाल देना। यहाँ घटा है, यहाँ जोड़ है, तो घटा गुना घटा क्या हो जाएगा, जोड़ हो गया, घटा घटा जोड़ हो गया। उसके बाद ये 4 और ये 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। ये x और ये x, तो x और x, x x गुना होके x पर पावर 2 हो गया, 2 ठो x हो गया ना, तो पावर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ जोड़ है, यहाँ घटा है, तो जोड़ गुना घटा घटा हो जाएगा। 1 गुना 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ लाइन खींचना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये घटा है तो जोड़ लगाओ, जोड़ है तो ये घटा लगाओ, घटा है तो जोड़ लगाओ। समझ में आई बात, ठीक है। इस चिन्हों को देखोगे, जहाँ घटा होगा जोड़ लगाओगे, जो जोड़ है उसको घटा लगाओगे, जो घटा है जो उसको जोड़ लगा देना है। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो 2x क्यूब घटा में, 2x क्यूब जोड़ में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी, ये घटा में और ये भी घटा में, दोनों घटा में हो गया, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों घटा में हो गया ना, दोनों घटा में हो गया तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 8 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 7 15, यानी 35 एक्स स्क्वायर। चूंकि दोनों घटा में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ घटा लिखेंगे, ठीक है। आगे इसका काम हो गया।
अब इसको देखो, ये भी x, ये भी x, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में, दोनों जोड़ में है, तो दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 138 और 2 140x हो गया। ठीक है, उसके बाद घटा 35 है, घटा 35 को उतार दो, उतार दिया, कोई दिक्कत। चलो अब आगे, यहां तक हम लोग का काम हो गया, क्योंकि दोनों जोड़ में है तो यहाँ हम लोगों ने जोड़ डाल दिया। आगे देखो, अब यहाँ देखो घटा लाना है, यहाँ घटा नहीं है तो यहाँ घटा लगाएंगे, ये घटा आ गया। यहाँ 35 है, यहाँ 35 नहीं है, 35 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 35 लगा दिए। जैसे ही हम 35 लगाएं तो 35 और एक्स स्क्वायर गुना होके क्या हो गया, 35x स्क्वायर हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर और 35 को गुना करेंगे तो 35x स्क्वायर हो गया। चलो इतना हो गया। अब देखो ये घटा है, ये घटा है, तो घटा और घटा गुना होके जोड़ हो गया। 35 और 4 को गुना करेंगे, 35 चौका 140 होता है। अब ये x है, x डाल दो, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं जो x पर स्क्वायर हो जाएगा, इससे भी हमने गुना कर दिया। अब इसको यहाँ जोड़ है, यहाँ घटा है, तो क्या हो जाएगा, घटा 1 गुना 35, 35 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान यहाँ दो, घटा में है जोड़, जोड़ में है घटा, घटा में है जोड़। 35x स्क्वायर घटा में, 35x स्क्वायर जोड़ में, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। 140 जोड़ में, 140 घटा में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। 35 जोड़ में, 35 घटा में, दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। भैया बचा क्या, गोल गोल अंडा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया ना भाई, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरा यहाँ नीचे तो जगह नहीं है, हाँ तो नीचे ना लिख करके हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो px है, ये जो बहुपद है, x पर पावर 4 6 कटा 6 x क्यूब कटा 26x स्क्वायर जोड़ 138x कटा 35 है ना ये। ठीक है, इसको हम लोग बराबर लिखेंगे, बराबर लिख करके क्या करेंगे, इससे हमने इसको भाग दिया तो क्या आया, यही आया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर घटा 4x जोड़ 1 गुना x पर पावर 2 घटा 2x घटा 35। कोई दिक्कत, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आई बात, नहीं आई, बता रहा हूं। जैसे यहाँ देखो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, हम 5 से भाग करेंगे 10 को। ठीक, 5 दूनी 10 आ गया, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब हम 10 बराबर 5 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो ये मेरा 10 है, 10 लिख लिया, बराबर लिख दिया। इसको मान लो 5 गुना, और इसको मान लो 2, इसको 2, तो 5 गुना 2 लिखेंगे, मतलब इतना गुना इतना कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया, ध्यान यहां देना है, इसका शून्यक हम लोग का निकला हुआ है, ये द्विघात बहुपद हो गया ना, ये भी द्विघात बहुपद हो गया, इसका शून्यक हम लोग का निकला हुआ है। इसको लेके अगर इसको फिर अगर टुकड़ा करेंगे, आगे गुणनखंड करके जब टुकड़ा करेंगे तो x का मान हम लोग का ये आ जाएगा 2 जोड़ √3 2 घटा √3। ठीक है, तो हमें इसको कुछ नहीं करना, इससे छेड़छाड़ करना ही नहीं है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को मामला सुलझाना है, गड़बड़ नहीं करना है। हम किसको लेकर करेंगे, इसको लेकर करेंगे। ठीक है,
तो इसको साथ में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर घटा 4x जोड़ 1, ठीक है। इसको जैसा है वैसा इसको रहने देते हैं। उसके बाद इसको ध्यान दो, इसको कैसे टुकड़ा करते हैं याद करो, घटा 35 है ना, ठीक है। तो इसका टुकड़ा करते हैं, 35 का क्या करते हैं हम लोग, टुकड़ा करते हैं। ऐसा टुकड़ा करेंगे, देखो यह घटा है ना, तो घटा करके 2 आना चाहिए, घटा के क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो 35 का क्या क्या टुकड़ा हो सकता है, ध्यान दो, 1 गुना 35 हो सकता है, ठीक है। 300 तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 7 35, हाँ यही टुकड़ा होगा, यही दोनों को हम लोग लेंगे। अगर 7 में से हम 5 को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, मतलब इसी को लेना है, ठीक। कोई दिक्कत, चलो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखें। उसके बाद जो बड़ा होता है ना उसमें हम घटा लगाएंगे, क्योंकि यह घटा है ना और यह घटा है, यहाँ घटा है, मतलब बड़ा वाला में घटा लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, घटा 7x, ठीक। उसके बाद जोड़ 5x, 5x, उसके बाद जो घटा है उसको घटा दो। देखो थोड़ा हमने 35 को किसका गुणनखंड किए, 35 का, ठीक है। प्लानिंग हम लोगों ने क्या किया, तोड़े इसको और तलवार इस पर चला दिए, है ना। 7 में से 5 चला गया 2, क्योंकि 7 से घटाए तो घटा ही घटा हो गया। समझ में आई बात, चलो इस तरह से हम लोगों ने टुकड़ा कर दिया। अब जब इसको टुकड़ा कर दिया तो ऐसा भी टुकड़ा कर सकते हैं, ऐसे क्या होता है, इसको कैसे कॉमन में लेते हैं, याद है ना। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, उसके बाद घटा 7 बच जाएगा, ऐसे ही कॉमन लेते हैं ना। उसके बाद इन दोनों की बात करेंगे तो ये जोड़ कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 5 है, इस 35 में भी 5 है, 5 को ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, ये घटा हो गया, ठीक है। अब 35 में से 5 निकाले तो क्या बचा, 7 बचा, 5 7 है 35, ठीक है। अब देखो x पे पावर 2 घटा 4x जोड़ 1, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हटा दो, ये हो गया x घटा 7, उसके बाद क्या बच गया, x जोड़ 5 बच गया, क्योंकि ये भी x घटा 7 है और ये भी x घटा 7, x घटा 7 को हमने कॉमन ले लिया, बच गया x जोड़ 5। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो इसको तो कुछ नहीं करना, हम लोगों ने इसको टुकड़ा कर दिया, क्या क्या निकला, x घटा 7 और x जोड़ 5 आया, ठीक है। तो ये दोनों जो गुणनखंड है, एक ये गुणनखंड, एक ये, तो इसका तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में पहले ही निकाला हुआ है, तो ये दोनों हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, लिखेंगे x घटा 7, ठीक है, x घटा 7 तथा x जोड़ 5, ठीक है। दत्त बहुपद के अन्य क्या होंगे, ये गुणनखंड होंगे, ठीक है। ये और ये इस बहुपद का 2 और अन्य गुणनखंड है, ठीक। कोई दिक्कत, गुणनखंड के रूप में लिख लिया ना, एक ये और एक ये दोनों इस बहुपद का गुणनखंड है, गुना के रूप में गुणनखंड हो गया। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा 35 का हमने गुणनखंड किया, 5 और 7 गुना के रूप में आया, तो ये 5 और 7 क्या हो गया, 35 का गुणनखंड हो गया। ठीक उसी तरह से इसका गुणनखंड क्या क्या निकला, ये और ये निकला। तो इसका चूंकि पहले से निकाला हुआ है तो हमने इसको और गुणनखंड कर दिया, इसको टुकड़ा कर दिया। इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, इसको गुणनखंड करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, तो हमने इसका गुणनखंड कर दिया, तो क्या आ गया, x घटा 7 और x जोड़ 5 आ गया। मतलब ये दोनों भी इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। जब ये दोनों इसका गुणनखंड है
तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर x घटा 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 7 हो जाएगा। और ये x जोड़ 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर घटा 5 हो जाएगा, है ना। इस तरह से निकालते हैं ना। x घटा 7 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये बराबर किस पर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। ठीक उसी तरह से x जोड़ 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 इस पर आएगा तो घटा 5 आ जाएगा ना। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, 7 तथा ये 7 और ये घटा 5, 7 तथा घटा 5 अभिष्ट शून्यक हैं। ठीक है, जो हम लोग को मांग रहा था उसको हम लोगों ने अभिष्ट करके दर्शा दिया। 7 और घटा 5 यही दोनों इस बहुपद का अन्य दो शून्यक है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर और ज़्यादा डाउट रहे तो फिर इसको वीडियो को पीछे करके देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक।